तब तक सदनिमित्त में रहना, ऐसे निमित्त में नहीं रहना कि जहां विकल्प होते हो। अब तुम इसका अर्थ क्या लेते हो? ऐसे योग में मत रहना जहां विकल्प होता हो। तुमने इसका अर्थ ये लिया कि पत्नी के साथ में बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं, पति के साथ में बहुत विकल्प होते हैं, इसलिए उससे दूर रहना, उसको देखना भी नहीं। गुरु ने यह कहा कि जहां विकल्प होते हैं उससे दूर रहना, उससे मुंह घुमा लेना। और तुमने जो सुना उसका अर्थ तुमने ये लिया कि पति पत्नी के बात है, माता पिता पुत्र पुत्री की बात है, या घर की बात है, दुकान की बात है, कि जहां ये विकल्प होते हैं उन्हें छोड़ना। मगर वो दुकान की बात नहीं थी, मकान की बात नहीं थी, पति पत्नी पुत्र पत्नी ये सब उनकी बात नहीं थी, ये पर संयोग की बात नहीं थी, क्योंकि वहां तो विकल्प होता ही नहीं। दुकान में थोड़ी विकल्प होता है। जहां विकल्प होता है वहां से बचना, अर्थात आत्मा की पर्याय में जो विकल्प होता है, कहां से बचना था? जहां विकल्प होता है वहां से बचना। तो पर्याय में जो विकल्प होता है वहां से बचना था, तो वहां से कैसे बचे? कि पर्याय में जो विकल्प हो रहा है वो ज्ञान का ज्ञेय है, वो ज्ञान का ज्ञेय है, वो पर की अपेक्षा आई। और ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, ज्ञान की ओर जब तुम्हारा ध्यान जाए तो वहां तुम्हारा ध्यान रहेगा कैसे? जहां विकल्प होते हैं। ऐसे नियम से अनुभूति होगी। जहां विकल्प होते हैं वहां संयोगों से देखोगे न तो अनुभूति हो नहीं हो, कोई जरूरी थोड़ी है। घर में रह करके विकल्प होते हैं तो जंगल में चले गए, तो जंगल में चले जाने से अब अनुभूति नहीं हुई, निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि घर में विकल्प होते ही नहीं थे। उसने जहां विकल्प होते थे वहां से मुंह नहीं घुमाया। और विकल्प आत्मा की पर्याय में ये जो तरंग उठती है उसका स्वरूप समझ करके भेद विज्ञान हो। ये निर्विकल्प अनुभूति से पहले ये तत्व विचार होता कि जहां जहां विकल्प होता है ये विकल्प 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 हो रहा है। कैसा शक्तिशाली ये ज्ञान, अनंत विकल्प जिसमें प्रतिबिंबित हो। मगर जैसा निर्मल निर्मल जल है ना, निर्मल जल, ऐसा सरोवर है, निर्मल जल भरा है उसमें, और आसमान के सितारे, वे सब सितारे आसमान के निर्मल जल में प्रतिबिंबित होते हैं। कितने हैं? गणे गणाई नहीं, विणे विनाई नहीं, तो ही मारा आभला मा माई है। इतने जो सितारे हैं जो गिने नहीं जा सकते, मगर वे सितारे इतने पानी में प्रतिबिंबित हो, मगर पानी में थोड़ी भी तरंग न उठे। ऐसे ही अनंत विकल्प जिस ज्ञान के निर्मल ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, मगर ज्ञान में कोई तरंग नहीं उठती, ऐसी ज्ञान की स्वच्छता है। ऐसा यही जब विचार होगा ना, ज्ञान 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 ज्ञान, अब कौन से मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए मैं बैठा था, वो भाव ही मिट जाएगा। मिथ्यात्व भी मिट जाएगा, वो भाव भी मिटेगा, मिथ्यात्व तो मिटेगा, क्योंकि स्वरूप के आश्रय से मिथ्यात्व मिटे बिना कैसे रहे। इसलिए मिथ्यात्व को मिटाना नहीं है, सिर्फ जो ज्ञान की पर्याय में पर्याय हूं इसकी ओर जोर देती उसने पर्याय ने मरने से पहले मिटने की कला सीख ली। मरने से पहले मिटने की कला। पूरी तरह से एकाग्रता से सुनना। पूरा कार्य कहां होगा? कान में होगा। वाणी तुम सुनोगे, कान खोल करके वाणी सुनना।
कान खोल करके मेरी बात को सुनना। अब पूरी तरह से कान खुले, पूरी तरह से तैयारी है, मगर जब सुनते हो उस समय तुम्हें कान का विकल्प भी नहीं। उसको मैं कहता हूं मिटने की कला। यहां से मिट गए तो कार्य यहां होता है, मगर यहां से मिट जाना, तब वो ध्वनि अंदर में सुनाई देगी। ऐसे ही पर्याय में द्रव्य की अनुभूति होती है, मगर पर्याय मिट गई और पर्याय ने ये स्वीकार किया कि मैं द्रव्य, कान स्वयं मिट करके वाणी को सुने। ये बात ऐसी है, मरने से पहले कान तो ये मरने वाला, अगर मरने से पहले यदि मिट जाए तो वो ध्वनि सुन ले। मगर वो तो कितने 20 साल, 40 साल, 60 साल, कब मरे? ये पर्याय एक एक समय में मरती है, उसे मरने से रोका ही नहीं जा सकता, मगर मरण से बचा जा सकता है। पर्याय को मरने से रोका नहीं जा सकता। ऐसा है। जिंदगी जितनी मिली है ना, कल की फिक्र क्यों है? हाँ, करो। चारवाक मत परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा है ये स्वरूप बताया। चारवाक दर्शन ऐसा है ना, आत्मा को नहीं मानते। उसका मानना ये है खाओ पियो और मौज करो, कोई आत्मा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं। खाओ पियो मौज करो। ये जो जिंदगी मिली है खाने पीने के लिए मिली है, खाओ पियो मौज करो। ये तो नास्तिक लोग है ना, नास्तिक लोग ये कहते हैं जिंदगी मिली खाओ पियो मौज करो, आनंद भोगो, जिंदगी मिली है। और मैं ये कहता हूं वास्तव में तो आनंद भोग लो, जिंदगी मिली है। ये तो आस्तिक ही कह सकता है, नास्तिक नहीं कह सकता। और आस्तिक तो प्रयोग करता है, प्रैक्टिकल ये करता है। ये जिंदगी मिली है, भोग लो। जिंदगी कितनी? एक समय की जिंदगी, प्रत्येक पर्याय में ये जागृति, एक समय का ये जीवन, अगले समय तो कहां जिंदगी, क्योंकि ये तो मरने वाली है, ये पर्याय मरने वाली। जैसे 50 साल के बाद में ये जीवन खत्म, जैसे एक समय की पर्याय में ये जीवन खत्म खत्म, एक समय की पर्याय का ये एक समय में ये जीवन समाप्त। और मरने से पहले जो एक समय का जीवन है, उस जीवन में अनादि अनंत का भोग हो सकता है। खाओ पियो नहीं, भोग तो होगा, उपभोग होगा। जिंदगी मिली है तो भोग लो, जिंदगी मिली है तो भोग लो, मगर भोगते समय जिंदगी का विकल्प नहीं। पर्याय मिली है एक समय की तो भोग लो, मगर द्रव्य का जब भोग हो तब पर्याय में पर्याय का भी विकल्प नहीं है। पर्याय का जोर द्रव्य पर, इसलिए आत्म जागृति पर जोर नहीं, क्योंकि वो पर्याय जागृत पर जोर है। पर्याय के जोर से पर्याय प्रकट नहीं होती। ये द्रव्य का जोर ऐसा, इसलिए क्या कहा, मरने से पहले मिटने की कला। परम कृपालु देव ने ये कहा। समझ, आत्मसिद्धि शास्त्र में समझ पर जोर दिया न, स्वानुभूति से स्वरूप समझ। लोग ये मानते हैं स्वरूप को समझ लो और फिर स्वानुभूति करो। स्वरूप की समझ से स्वानुभूति कैसे हो? स्वरूप की समझ से स्वानुभूति नहीं होती, स्वानुभूति से स्वरूप की समझ होती है। जैसे 4 बजे आत्मा की समझ आई तो 4 बजे स्वानुभूति हुई, ऐसा नहीं। 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, स्वानुभूति हुई कि उस समय
आत्मा की श्रद्धा सच्ची हुई, आत्मा का ज्ञान सम्यक हुआ, वो अनुभूति हुई कि ये रत्नत्रय प्रकट हुआ, ये समझ प्रकट हुई अनुभूति में। अनुभूति होने पर, उससे पहले जो समझा था ने, वो समझा नहीं था, वो सिर्फ जाना था, समझा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, जानने पर श्रद्धा की मोहर लगती है, तब वह जानना समझ हो जाता है। जानने पर श्रद्धा की मोहर, ज्ञान ने तो मोहर भी नहीं लगाई, ज्ञान ने सिर्फ जाना। इसलिए तो ज्ञान में कोई दोष नहीं, पहले भी दोष नहीं था और बाद में भी नहीं। जिसने मोहर लगाई वो पहले दोष वाली थी, वह दोष वाली थी, वो मिथ्यात्व था, और फिर सम्यक दर्शन हुआ तो श्रद्धा की मोहर लगी। मगर जब तक मोहर नहीं लगी तब तक वो श्रद्धा मिथ्यात्व रूप थी, और मिथ्यात्व दोष है। मोहर लगाने वाली पहले दोष रूप थी, मगर ज्ञान ने तो मोहर अभी भी नहीं लगाई। ज्ञान तो पहले भी निर्दोष था, अभी भी निर्दोष है। स्वानुभूति ज्ञान की पर्याय में अनंत विकल्प प्रतिबिंबित हो, मगर ज्ञान से ध्यान विकल्पों की ओर न जाए। अभी तो बहुत विकल्प होते हैं, इतने पाप के विकल्प होते हैं, तो क्या करूं? पाप के विकल्प होते हैं, तब भी पाप से छूटने का प्रयास करूं, या फिर ये विकल्प मैं हूं नहीं हूं और ज्ञान में हूं, ये विचार करूं? क्या करूं? पाप को छोड़ो या नहीं? पाप भी छूट जाएगा, मगर पाप के छूटने से पहले तो पुण्य पाप और निर्विकल्प अनुभूति के बीच में पुण्य होता है। तो पाप को छोड़ना नहीं है, पुण्य करना नहीं है। हमेशा याद रहे, कितने भी तुम्हें पाप के विकल्प आए, उस पाप के विकल्प को छोड़कर पुण्य में मत लगना। ये कला है, कला समझना। कि रसगुल्ला खाने का भाव आया, तो ये जो भाव आया है कि अब ये तो पाप का भाव, पाप से सीधा तो निर्विकल्प ध्यान में आज तक कोई लीन नहीं हुआ। शुभ से शुद्ध हुए, अशुभ से शुद्ध नहीं। तो पहले तो भगवान की भक्ति करूं ने, पहले तो शास्त्र का स्वाध्याय करूं ने, प्रवचन तो सुनूं ने। पाप से पुण्य की ओर तो जाओ, फिर पुण्य से धर्म की ओर नहीं। जब भी पाप के भाव होते हैं, तब ये भेद विज्ञान कि ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं, मैं चैतन्य। क्योंकि ये जो तुम्हारा तत्व विचार है, ये तत्व विचार ही तो पुण्य रूप है। नया पुण्य वो मंदिर में नहीं करना, ऑटोमेटिक पाप से पुण्य तो हो ही गया जब ये विचार चालू हुआ। अनुभूति तो बाद में होगी, ये विचार के फल में अनुभूति होगी। इसलिए कहा कि कैसे भी तुम पापी हो, तुम शुरुआत तो चैतन्य से ही करना। क्योंकि चैतन्य के चिंतन से, सुनना, चैतन्य के चिंतन से महान कोई पुण्य नहीं। धर्म नहीं कह रहा हूं, क्योंकि चिंतन निर्विकल्प अनुभूति नहीं है, तत्व विचार। ये तत्व विचार भगवान, ये विकल्प तो होंगे, मगर विकल्प में भी जोर ज्ञान का जोर होगा। ये विकल्प की औकात क्या है? शरीर तो चलो ठीक है, शरीर तो ठीक है। अरे ये शरीर, विकल्प 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 विकल्प। शरीर जब खत्म हो जाता है ना, शरीर खत्म हो जाए तो शरीर की निशानी तो कम से कम बचती है, कुछ निशान बचता है ना। शरीर खत्म हो गया, जल गया,
तो क्या हुआ कि राख बची। तो शरीर की तो राख तो बचती है, मगर ये विकल्प की खत्म हो तो उसकी कोई निशानी भी नहीं बचती। ऐसा ये विकल्प, अज्ञानी वो विकल्प के कारण परेशान होता है जिसकी राख भी नहीं बचती। लकड़ी को जलाओ तो राख हो जाएगी, कुछ तो बचेगा, कुछ तो बचेगा। पेट में भोजन डाला तो विस्ता हो जाएगा, कुछ तो वहां बचेगा। मगर विकल्प जो है, अनंत अनंत विकल्प हुए थे, वे विकल्प जब खत्म हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, उसकी निशानी नहीं बचती। ऐसी ये विकल्प से न्यारी ये ज्ञान की यात्रा, ये विकल्प से न्यारी ज्ञान की यात्रा। जहां विकल्प है वहां मैं नहीं, मगर अलिप्तता, ऐसा ज्ञान संपन्न भगवान आत्मा। ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की पुकार कि ऐसा अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा, ज्ञान का सागर, विद्या सागर, मुझे विद्या सागर अविस्मरण में आए। बंगाल में एक महान विचारक विद्यासागर हुए। नाटक देखने के लिए गए थे। लोगों को नाटक देखने का बहुत मन होता है, पता है सब झूठा है, फिर भी नाटक देखने जाते हैं। बिल्कुल झूठा खेल है तो भी देखने में मजा आता है। विकल्प भी एक झूठा खेल है, नाटक है। पता है कि नाटक देखने गए हैं, वापिस आएंगे, सूखा रुमाल लेके गए हैं, गीला लेकर आने वाले हैं, बिल्कुल पता है। विद्यासागर वो नाटक देख रहे थे। नाटक में एक दृश्य आया, अभिनेता ने किसी महिला को छेड़ा, महिला को परेशान करने लगा। विद्यासागर ने थोड़ी देर तो देखा, मगर फिर उससे नहीं रहा गया। उसने अपना जूता निकाला और जोर से उस अभिनेता की ओर ऐसे मारा कि अभिनेता को जोर से लगा, चोट लगी। मगर अभिनेता भी अभिनेता था। उसने उस जूते को अपने सिर पर विराजमान किया, स्थापित किया और दो हाथ जोड़ करके विद्यासागर को प्रणाम किया। उसने ये कहा कि आज जो मुझे प्रमाण पत्र मिला है, इस प्रमाण पत्र को मैं अपने जीवन में कभी न भूलूंगा, क्योंकि विद्यासागर जैसा ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, वह भी मेरे इस अभिनय को इतना सत्य मान गया हो, मेरा अभिनय कैसा होगा। मुझे उसने ये पदवी दे दी कि तुम्हारा अभिनय अभिनय नहीं, ये तो सत्य है। ऐसा विद्यासागर, ऐसा ज्ञान वाला, आज मैं जीत गया, मुझे पुरस्कार मिल गया। उस अभिनेता को पुरस्कार मिला या न मिला मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जान रहा हूं कि अनादिकाल से एक एक विकल्प को पुरस्कार मिल रहा है, क्योंकि प्रत्येक विकल्प ये घोषणा करता है कि ऐसा विद्यासागर ज्ञान स्वभावी आत्मा, और हम तो कठपुतली,
हम तो विकल्प नाचने वाले, मगर आत्मा का ज्ञान हमें सच्चा मान लेता है कि अरे ये विकल्प तो सच्चे है। विकल्प, प्रत्येक विकल्प को पुरस्कार मिल रहा है।